ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है। इसके बाद कांग्रेस में कलह भी बढ़ गई है। इसी बीच पार्टी के जीते समूह के नेताओं ने पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद की यहां पर बैठक की। इस डिनर पॉलिटिक्स पर पूरी देश की नजरें थी। इस बैठक से पहले गांधी परिवार को शिवसेना का साथ मिला है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में गांधी परिवार का समर्थन करते हुए जीते इस नेताओं की तुलना सड़े हुए आम से कर दी। साथ ही संपादकीय में राहुल और प्रियंका गांधी की तारीफ भी की गई। सामना में शिवसेना ने लिखा है कि कांग्रेस का G23 का समूह सड़ा हुआ आम है, लेकिन कांग्रेस संगठन को आज गांधी ही चाहिए। उत्तराखंड में बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पराजित हो गए, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस ने फिर से हरीश रावत जैसे पुराने नेता को बागडोर सौंपकर बीजेपी को आगे के लिए गति दे दी। रावत खुद चुनाव हार गए। सामना में आगे लिखा गया कि कांग्रेस की थाली और कटोरी में खा पी कर कई बार डकार लेकर स्वस्थ हुए नेता G23 में हैं और कांग्रेस की पराजय पर वे विलाप कर रहे हैं। इनमें से कितने नेता 5 राज्यों के चुनाव में जमीन पर उतरे थे, कितनों ने प्रत्यक्ष रूप से प्रचार में खुद को झोंक दिया था। केवल गांधी परिवार ही एकमात्र बलिस्थान नहीं रह गया है। कांग्रेस की जड़ें सूख गई हैं और वृक्ष पत्ता विहीन हो गया है। पत्ते अंकुरित हों, बाहर आए और वातावरण ताजा हो, ऐसा किसी को मन से लगता है तो वृक्षों की पूरी छटाई कर नया बगीचा फुलाना होगा। सामना के संपादकीय में शिवसेना ने यह भी कहा कि बीजेपी से मुकाबला अगर आने वाले वक्त में करना है तो नैरेटिव भी चेंज करना होगा। इसमें कांग्रेस काफी पीछे है। बीजेपी के भ्रम को तोड़ने का काम पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली में केजरीवाल ने किया है। शिवसेना ने G23 के नेताओं से सवाल किया है कि इनमें से कितने नेता 5 राज्यों के चुनाव में जमीन पर उतरे थे, कितनों ने प्रत्यक्ष रूप से प्रचार में खुद को झोंक दिया था। पी चिदम्बरम, KC वेणुगोपाल, सचिन पायलट, भूपेश बघेल जैसे गिने चुने नेता दिखाई दे रहे थे। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में थी, राहुल गांधी गोवा, उत्तराखंड, पंजाब में थे, लेकिन गुलाम नबी, कपिल सिब्बल और G23 के नेता चुनावी समर में कभी नहीं दिखे। ऐसा लगता है कि ये सभी नेता बाहर रहकर राहुल गांधी की पारिवारिक भागदौड़ में एंजॉय कर रहे थे और मन ही मन कांग्रेस की असफलता की मनोकामना कर रहे थे। संपादकीय में लिखा गया कि यह सच है कि अब कांग्रेस पार्टी को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो युवाओं में नई गति और नया विचार पैदा करे। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की रैलियों और रोड शो में अच्छी खासी भीड़ हुई, लेकिन वोटों को लेकर कुछ हाथ नहीं लगा। वहां के 403 विधायकों की विधानसभा में 2 सीटें मिली। वैसे देखा जाए तो मायावती को भी 1 सीट मिली। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा। संपादकीय में लिखा गया कि राहुल गांधी ने सही कहा कि चुनावी मैदान में भाजपा का मुकाबला करना कठिन हो गया है। भाजपा पर टिप्पणी करना, उसके एकाधिकार पर हमला करना ठीक है, वह शुरू ही रहेगा, लेकिन हमें वैकल्पिक नैरेटिव देना होगा। भाजपा जिस तरीके और तैयारी से चुनाव लड़ रही है, उसका सामना हम परंपरागत पुरानी पद्धति से नहीं कर सकते। हमें यह चुनौती अलग तरीके से स्वीकार करनी होगी। राहुल जो कहते हैं उस तरह से यह चुनौती स्वीकार करने वाले कितने लोग उनके आसपास हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।